विवाह शक्ति फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो कि शिक्षा जगत में गरीब और असहाय छात्र छात्राओं की बढ़ चढ़कर मदद करती है। और ये संस्था पूरे भारत में चल रही है, जिसमें विभिन्न प्रकार के समाज सेवी और चिकित्सक भी जुड़े हुए हैं। इसी के चलते रविवार को कृष्णचंद्र गांधी सरस्वती विद्या मंदिर में विवाह शक्ति फाउंडेशन के द्वारा चिकित्सकों का सम्मान किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर रिटायर्ड जज मुकेश मिश्रा, विशिष्ट अतिथि के तौर पर चंद्र मोहन नोटिया, साइंटिस्ट एवं दर्जनों की संख्या में चिकित्सक गण उपस्थित रहे। संस्था के पदाधिकारियों द्वारा सभी चिकित्सकों को स्मृति चिन्ह एवं शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के अंतर्गत नन्हे मुन्ने बच्चों ने मंच के माध्यम से रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां भी दी, जिन्हें देख सभी दर्शक आनंदित हो उठे। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए मुख्य अतिथि एवं विवाह फाउंडेशन की संयोजक कीर्ति शर्मा ने बताया कि विवाह शक्ति फाउंडेशन दिनों दिन अपना विस्तार करती जा रही है और ये शिक्षा जगत के साथ साथ विभिन्न धार्मिक आयोजनों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेती है। आज का जो कार्यक्रम है, विवाह शक्ति फाउंडेशन ने हमारे जो मथुरा शहर में, हमारे मथुरा ज़िले में जो डॉक्टर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, उनके साथ ही कुछ ऐसे सहयोगी जन हैं जो उनकी निरंतर सतत उनकी सहायता करते हैं और इस क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में लोगों को लाभान्वित करते हैं, उनको सम्मानित करने का कार्य किया गया है। हमारी जो विवाह शक्ति फाउंडेशन संस्था है, यह पूरे देश भर में कार्य कर रही है। जो उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों में इसका गठन समिति का हो चुका है और वहाँ निरंतर प्रयास हो रहे हैं, कार्य चल रहे हैं। हमारे मथुरा में भी बहुत सारे कार्य यह संस्था करती रहती है, जिसमें सामाजिक सद्भाव के तहत बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम ऐसे किए जाते हैं जिनमें कि लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। महिलाओं को उनकी संस्कृति से, उनकी जड़ों से जोड़े रखने के लिए होली पर, नवदुर्गों पर और रक्षाबंधन आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हमारे फाउंडेशन के द्वारा किया जाता रहा है। साथ ही जब हम दिवाली पर, जब लोग घर में खुशियां मनाते हैं, तब हमारी संस्था ऐसे लोगों के पास जाती है, ऐसे बच्चों के साथ जाती है जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, उनके साथ हर त्यौहार पर खुशियां मनाने का कार्य करती है। और चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में यह संस्था अपने आयामों को प्रदर्शित करने का कार्य कर रही है। बहुत ही हर्ष का विषय है और साथ में बहुत ही जिम्मेदारी का विषय भी है। सम्मान देने या सम्मान लेने से बातें केवल आज ख़त्म नहीं हो जाएंगी। जब भी किसी भी चिकित्सक का या किसी भी व्यक्ति का सम्मान किया जाएगा तो जन्म जन्मांतरों तक हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उस सम्मान की हम भरपाई अपनी पूरी ज़िंदगी करते रहें। गलती से भी या किसी भी वजह से भी कोई काम ऐसा ना हो जाए जिससे कि हम अपने देश का या अपने नागरिकों का या अपने साथियों का नुकसान कर बैठें। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी को निभाना ये हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है और जिसको हम निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। विवाह शक्ति फाउंडेशन बहुत बेहतरीन काम करने का प्रयास कर रही हैं। और भी बहुत कमियां हैं मेडिकल फील्ड में, जिस तरह से हम रेगुलर रूप से देखते हैं, बहुत कमियां हैं जिनको वास्तविक रूप से हमें पूरा करने की आवश्यकता है। क्या हम कर सकते हैं? हम सारी जिम्मेदारी सरकार पे नहीं डाल सकते। हम सारी जिम्मेदारी सरकार पे, सरकारी अस्पतालों पे नहीं डाल सकते। हम भारत के नागरिक के रूप में और क्या बेहतरीन काम कर सकते हैं? एक मेरा सुझाव है, हम जिस तरह से विवाह शक्ति फाउंडेशन ने अपना एक ग्रुप बनाया है जो कि निर्धन लोगों के लिए चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं और एजुकेशन से संबंधी भी बेहतरीन काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह के और भी हम अपने नागरिक ग्रुप या सिविक सोसाइटी बना सकते हैं। बहुत सारे काम हैं जो मेडिकल साइंस में, मेडिकल फील्ड में होने की आवश्यकता है। एक्सीडेंट पर तुरंत सहायता मिलने की आवश्यकता है। निर्धन लोगों के कैंसर के ऑपरेशन कराने की आवश्यकता है। निर्धन लोगों की चिकित्सीय समाधान की आवश्यकता है। बहुत सारी जांचें नहीं हो पाती, हम उसमें सहायता कर सकते हैं। दवाइयों की बहुत आवश्यकता पड़ती है, उसमें सहायता कर सकते हैं। किसी भी एक ग्रुप को या एक व्यक्ति को सारे काम करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे ग्रुप मथुरा में अभी भी हैं जो कि रक्तदाता फाउंडेशन नाम से बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहे हैं जो कि निर्धन लोगों की या आवश्यक लोगों की रक्त लेने में, देने में सहायता करते हैं। मैं चूँकि कैंसर के ऑपरेशन करता हूँ, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और कम से कम मेरे पास 10 लाख तक का फंड है जो कि हम कैंसर रोगों के लिए लगाने की प्रयास करते हैं। तो हम सभी लोगों को आगे आने की आवश्यकता है। हम एक एक काम चुन सकते हैं जो कि हम बाकी लोगों तक मेडिकल सहायता पहुंचा पाएँ। सभी लोगों को आगे आना ही पड़ेगा। केवल सरकार पे या दूसरे लोगों पे जिम्मेदारी थोप देने से काम हमारा ख़त्म नहीं होगा। विवाह शक्ति फाउंडेशन एक स्वयंसेवी संस्था है और इसकी जो स्थापना की है वो सरस्वती शिशु मंदिर
और सरस्वती विद्या मंदिर के जो संस्थाएं हैं उनके पूर्व छात्रों ने की है। इसका उद्देश्य यह है कि समाज में सद्भाव बढ़े और जो कुछ हमें समाज से मिला है उसका कुछ अंश हम समाज को वापस दे सकें। तो ये कई रूपों में है। हम प्रयास करते हैं कि हम कुछ विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करवा सकें। हम ये भी प्रयास करते हैं कि कुछ लोगों को निःशुल्क या कम से कम फीस देकर भी उनको चिकित्सीय सुविधा मिल सके, उनको मेडिकल अटेंशन मिल सके, क्योंकि हमारे सदस्यों में सब वर्गों के लोग हैं। इनमें डॉक्टर्स भी हैं, इनमें वैज्ञानिक भी हैं, इनमें बैंकर्स भी हैं और इसमें शिक्षक भी हैं, इसमें व्यवसायी भी हैं। तो हम सब मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं और इसको बढ़ाने का हमारा निरंतर प्रयास जारी है कि अधिक से अधिक लोगों को हम इससे जोड़ें और इस तरह समाज को हम शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में और चिकित्सा सुविधा देने के लिए हम लोगों की मदद कर सकें। विभा शक्ति फाउंडेशन ने जो कार्य शुरू किया है वह बहुत ही पुनीत कार्य है। हर क्षेत्र से अच्छे अच्छे लोगों को चुनकर उन्हें सम्मानित करना विभा शक्ति फाउंडेशन का उद्देश्य है। वास्तव में जब अच्छे लोग सम्मानित नहीं होंगे तो लोगों को अच्छा काम करने के लिए जो है प्रेरित नहीं किया जा सकता है। यह विभा शक्ति फाउंडेशन का कार्य लोगों को अच्छी नीयत से, ईमानदारी से कार्य करने के लिए प्रेरित करना है और हमें उम्मीद करते हैं कि ये सब कार्यक्रम देखकर लोग अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा से अच्छा काम करना चाहेंगे, जिससे उन्हें जो है सम्मानित किया जा सके।